देखें कितनी इंपॉर्टेंट कुछ बातें बता रहे थे, ये भी सुने आप। हाँ जी, बाहर क्या होता है बताइए। मैं ये डिस्कस कर रहा था कि आपसे कि जब एक पेशेंट जो है यूएस के अंदर ख़ास तौर पे हॉस्पिटल से ये कह दिया जाता है, जैसे हमारे मास्टर में कहते हैं ना कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो जब वहाँ पे यूएस में कोई ऐसी बीमारी हो जाती है किसी पेशेंट को, कहते हैं कि अब ये लाइलाज है, अब इसका कोई इलाज नहीं है, बट ये सर्वाइव उतने ही दिन करेगा जितने दिन रह सकता है, अल्लाह रखे। तो हाँ। उसे हॉस्पाइस में भेज देते हैं। व्हाट इज हॉस्पाइस? हॉस्पाइस बेसिकली हॉस्पिटल सेटिंग की तरह का एक होता है, लेकिन वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेशेंट केयर होती है, सिर्फ केयर करते हैं पेशेंट। मतलब उधर अपने पैसे देके एक्सपेंसिव अच्छा कमरा ले सकते हैं, लग्जरी। वो तो आप हॉस्पिटल में भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा। एक लेवल तक। लेकिन हॉस्पाइस क्या है कि एक बहुत खूबसूरत जगह होगी, एक बहुत खूबसूरत माहौल होगा, एक बहुत ही अच्छा जो है वो आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आपके पास आगे पीछे पेशेंट केयर वाले नर्सेज घूम रही होंगी, वो आपका ख्याल केयर करेंगी, और बहुत सारे लोग रिकवर कर जाते हैं वहाँ से। अच्छा। बहुत सारे लोग जिनका कोई इलाज नहीं होता वो वहाँ से रिकवर कर जाते हैं। वाह वाह। अच्छा, मैं एक और बात भी यहाँ पे आपके साथ करना चाहूँगा, वो ये कि ये जो मैंने सारी बातें की, इससे बिल्कुल भी मैं ये बरी ज़िम्मा नहीं कर रहा हूँ बच्चों को कि भाई आपको पेरेंट्स की तरफ से इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। पता चले कि मेरे इस बात करने के बाद फ़ौरन जो है वो सारे लोग इस चीज़ से रिलेट करना शुरू कर दें कि जी पेरेंट्स को तो इसने बिल्कुल ही फारिग करा दिया। नहीं, हमारे इस्लाम ने तो ये देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा है। हाँ। अल्लाह ताला कुरान में बनी इसराइल, जो सूरह बनी इसराइल है, उसमें फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे एक वालिदैन या दोनों में से कोई भी एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो उनके सामने उफ ना करो, बिल्कुल, और उनके साथ नरमी से पेश आओ। और फिर साथ ही एक और आयत है कि उनके सामने खाकसारी और कंधे झुका के खड़े रहो। अरे वाह। और उनके लिए दुआ करो कि जैसे इन्होंने मुझे पाला इसी तरह इनके साथ भी रहम किया जाए। और फिर दुआ बताई अल्लाह ताला ने कि अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, और हुक्म दिया, चॉइस नहीं दी। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इंसानों को हुक्म दिया कि वो अपने माँ बाप के साथ नरमी से पेश आएँ। ये हुक्म दिया हुआ, ये चॉइस नहीं है आपके पास। हमारे मज़हब के पास यही तो देखें बड़ी खूबसूरती है कि हमें अल्लाह ताला ने जो हमारा मज़हब दिया है, दीन के साथ अगर हम अपने बच्चे को जोड़ देते हैं ना, तो उसकी तरबियत तो खुद ही हो जाती है कि उसने अपने माँ बाप की किस तरह से इज्जत करनी है, किस तरह से प्यार करना है, किस तरह से ख्याल करना है। आप शुक्र करना सिखा दें बच्चे को, अल्लाह का शुक्र अदा करना सिखाएंगे ना, उसे खुद ही पता चल जाएगा कि देखिए अल्लाह ने तो दिया मुझे, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए क्या किया। तो मैं जब भी कभी कुरान की कोई आयत पढ़ता हूँ और जिसमें ख़ास तौर पे इस तरह का जिक्र हो, मैं फ़ौरन रिलेट करता हूँ कि देखिए मेरे पेरेंट्स ने कितनी मुश्किल से मुझे पाला है, और अब इनका वो टाइम है जिस टाइम में मैं इनके साथ सुलह रहमी से पेश आऊँ और इनके लिए वो चीज़ें आसान करूँ जो ये अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सके। हालांकि वो मेरे से मांगते नहीं हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं वो मांगते भी हैं, उनकी डिमांड होती भी है। जैसे माओ का ख़ास तौर पे, अभी आप पिछला सेगमेंट कर रही थी कि वो आपकी गेस्ट ने कहा कि जी वो मदर हैं, वो बेटे को अपने साथ सुला लेती हैं जब वो बाहर से आता है। तो इसके पीछे अगर आप साइकी समझे तो वो क्या है कि माँ ने बड़ी मुश्किल से बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, ये सोच के कि जब ये कमाएगा तो ये मेरे लिए कुछ आसानी लेकर आएगा। लेकिन वो शादी कर लेता है, जब वो शादी करता है तो वो सारा केयर और लव उसकी बीवी की तरफ चला जाता है, और वो एक माँ के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता बहुत सारे केसेस में। तो वो फिर कोशिश ये करती है कि टग ऑफ वॉर करके कि किसी तरह कुछ अटेंशन, कुछ लव जो है वो मैं अपनी तरफ खींच लूँ। ये सारा कुछ उसके बीच में हो रहा है। साइकी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है फिर उस माँ की उस वक्त। अगर बेटा इसको हैंडल कर ले अच्छे से, वो खुद से ये चीज़ को एनालाइज कर ले कि अच्छा मेरी माँ का असल में ये मसला है कि मैं थोड़ा टाइम दे दूँ, मेरी माँ खुश हो जाएगी, मैं उसको थोड़ा सा कुछ चीज़ें ले दूँ, थोड़ा सा एक दफ़ा डिनर पे बीवी के बगैर बाहर ले जाऊँ। आप थोड़ी सी ऐसी एफर्ट करके देखेंगे, आप देखेंगे कि आपकी माँ जो है वो खुश हो जाएगी। थोड़ी देर अपनी माँ की टांगे दबा के माँ के साथ लेट जाए, माँ सो जाए, तो उसके बाद अपने कमरे में आके सो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी आपको सिर्फ ये रियलाइज़ करना है कि मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरे से अटेंशन चाहते हैं। और ये जो सारा काम हो रहा होता है घर में, ये सारा अटेंशन सीकिंग, ज़्यादातर अटेंशन सीकिंग के लिए हो रहा होता है। आप अपने पेरेंट्स को वो अटेंशन दे दें जो उन्हें चाहिए। हाँ, ये अल्लाह ताला ने ज़रूर कहा है कि कोई ऐसी बात पे अतात ना करो जिसमें वो मुझे मेरा शरीक ठहराने का कह रहे हों। इसके अलावा तो आपको कोई ऐसी एबनॉर्मल बात वो कह नहीं रहे होंगे। अगर कह भी रहे हैं तो आप बात करके मामले सुलझा दें, तो आपकी बात बचपन से मानते आ रहे हैं तो फिर दोबारा मान लेंगे। जैसे मैंने अपने बच्चों को छोड़ के जाना था बीवी के साथ बाहर टूर करने, 2-3 दफ़ा बनाया, वो नहीं मान रहे थे कि नहीं हम कैसे संभालेंगे, फिर मान गए खुद ही। अच्छा, अब अगर जैसे बेटा है वो मुल्क से बाहर चला गया है, ठीक है, पीछे जो है ना माँ बाप अकेले हैं, बीवी बच्चों को भी अपने साथ मुल्क से बाहर ले गया है, अब जो माँ बाप हैं तन्हाई का शिकार तो होंगे अब माँ बाप अकेले, अब वो किस तरीके से डील करेंगे? बेटा किस तरीके से? मैंने देखिए जैसे आपको बताया, सबसे बेहतरीन तरीका पता है क्या है ज़िंदगी गुजारने का? आप सारी ज़िंदगी फंक्शनल रहें। आप ये मत सोचेंगे किसी वक्त पे आप रिटायर हो जाएंगे और
आप जो है ना, बस आप ये भी ना सोचें कि मेरे पास मैं इतने सोर्स ऑफ फंडिंग जनरेट कर लेता हूँ कि मुझे कुछ ना करना पड़े। आप देखेंगे कि जो लोग ऐसे करते हैं उन लोगों के पास भी बहुत कुछ होता नहीं है करने को, इतना सा पैसा कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो इवेंचुअली अल्लाह ताला ने पैसा खर्च करने का भी तरीका कुरान में बताया हुआ कि आप अपने फैमिली पे खर्च करें, रिश्तेदारों पे खर्च करें, मोहताजों पे, मांगने वालों पे, यतीमों पे खर्च करें। लेकिन हम लोग वैसा नहीं करते हैं। जब हम वैसा नहीं करते तो हमारे लिए वो भी एक वबाले जान बन जाता है। तो हम उसको सोच सोच के स्ट्रेस पे जाते हैं कि भाई इतना कुछ अल्लाह ताला ने हमें दे दिया पर औलाद हमें छोड़ गई है। तो ये या फिर अपने बुढ़ापे के लिए इतना पैसा जमा कर लेते हैं कि अपनी जवानी खराब कर लेते हैं। बिल्कुल। जो घूमने का टाइम है घूमते नहीं है, खाने का टाइम है अच्छा खाएंगे नहीं, सब कुछ कहेंगे कि नहीं बुढ़ापे के लिए रख लेते हैं। वो एक कहते हैं ना तिजोरी भर रहे होते हैं। तो मैंने कुछ लोगों को देखा है बुढ़ापे की एज में आके, वो ये कहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी भरपूर जी ली, अब हमें कोई रिग्रेट नहीं है। मतलब अब जिस तरीके का भी वक्त है वी कैन सर्वाइव। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में पैसे जोड़ने को डिस्करेज किया है और ये कहा है कि ये जो लोग पैसा जोड़ते हैं, ये सूरह हुमज़ा में उन्होंने कहा है कि जो पैसा जोड़ते हैं और गिन गिन के रखते हैं, इनको हम हुतमा में झोंक देंगे। अब हुतमा क्या है तुम क्या जानते हो? वो आग से भरे हुए बड़े बड़े सतून है जिसमें इनको बंद कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने पैसे की रेगुलेशन के ऊपर बहुत एम्फेसिस किया है, लेकिन फजूल खर्ची से भी मना किया है। अगर आप पैसे की रेगुलेशन ऐसे करें कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, इस टाइम पे एंजॉय करें। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट टाइम गुजार रहे हैं, लेकिन वो डिफ़िकल्ट टाइम उन्होंने खुद ही अपने ऊपर तारी किया हुआ है। ऐसा है नहीं, जैसे कि उनके पास बड़े बड़े घर हैं लेकिन वो 9 to 5 वाली जॉब करके बहुत मुश्किल से कमाते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ आप बड़ा घर बेच के कोई छोटा घर ले लें और जो पैसा आपके पास है उससे कुछ बिजनेस कर लें, कोई टाइम ऑफ ले लें, कुछ घूम फिर लें। तो वो कहते नहीं ऐसा नहीं हम कर सकते। मतलब हमें लगता है कि वो उनका बैकअप प्लान है बेसिकली। पहले सोच के बैठे हैं कि हम किसी दिन फेल होंगे तो ये घर ही हमें बचाएगा, ये घर में से हमें कोई निकाल नहीं सकता है। सो बहुत सारे लोग अपने ऊपर इतना डिफ़िकल्ट टाइम तारी करके बैठे हैं कि उन्हें लगता है कि बस कल कुछ हो जाएगा, ऐसा हमारी जॉब चली जाएगी। और जॉब पेशा तो ख़ास तौर पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जॉब पेशा हैं, तो उनको सारी चीज़ हर रोज़ यही स्ट्रेस रहता है कि हमारी जॉब आज गई। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप बड़ी से बड़ी पाकिस्तान की कंपनी को एनालाइज कर लें आप, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जितनी बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं जो सबसे हाईली पेड हैं, उन सब में जो लोग हैं उनको यही स्ट्रेस है कि आज हमें निकाल ना दिया जाए। उसकी वजह यह है कि उनको स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि वो हाईली पेड हैं, उनको अल्टरनेटिव को नज़र नहीं आता यहाँ पे कि हम यहाँ से अगर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे। ये फिक्र तो नहीं होती कि हाँ भाई हम मर ना जाएं, पूरी जवानी इसी में गुजार देते हैं, कभी फिक्र नहीं करते यार अगर हमारा कोई हादसा हो गया, कोई हादसाती मौत हो गई, तबीयत खराब हो गई, अगर हम मर गए तो कभी ये नहीं सोचते कि हमारे बीवी बच्चे क्या करेंगे पीछे से। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हमें ये खौफ नहीं है ना कि हमने किसी दिन मरना भी है। हमें याद ही नहीं रहता, पता तो है, यकीन भी है, लेकिन याद नहीं रहता कि इतनी जल्दी मर जाएंगे। हाँ। तो मेरा ये ख्याल है कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं कल ना ये जो ऑफिस है हमारा इसी के बिल्कुल बाहर, ये रोटी वाली दुकान है, आपने देखा होगा तंदूर के सामने ना, वहाँ से एक बंदे ने कुछ खाने को लिया, ठीक है, लेके वो खड़ा हुआ है अभी बाहर। तो बस उसने कुछ खाना ही होगा, उसका कोई वक्त मुकर्रर होगा, उसने खाने के लिए कुछ हाथ वाथ ऐसे रखा, खोला, वहीं खड़ा है, वहीं गिरा है, ऑन स्पॉट डेथ। पता नहीं हार्ट अटैक आया, ब्रेन हैमरेज हुआ, क्या हुआ, सांस बंद, ऑन स्पॉट डेथ। और वो खाने की कोई चीज़ लेकर आया था बिल्कुल रोड के पास ना, कुछ खाने के लिए। ये वक्त है, उसको क्या पता था कि मैंने अभी मर जाना, तो खाने के लिए चीज़ खरीदी थी। मेरे आंखों देख कर हमारा कल का वाक़या है ये, मेरे साथ मेरे ड्राइवर भाई भी थे, तो हम लोग हैरान हो गए कि ये ज़िंदगी है, हम इसके बारे में कोई फिक्र नहीं रखते। और सबसे बड़ा मसला हमारे माशरे में ये है कि हम अपनी बीवियों को तैयार नहीं करते कि हम अगर हम चले गए तो तुम क्या करोगी। उनको ना गाड़ी चलानी सिखाते हैं, ना उनको काम करना सिखाते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं करते, ना उनको इंडिपेंडेंट करते हैं। हम खुद बड़ी मुश्किल से जो हुए होते हैं इंडिपेंडेंट, हमें लग रहा होता है कि हमारे पेरेंट्स हमें बड़ी मुश्किल से इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, इसको कैसे करेंगे। तो जब हम कभी इंसान फौत हो जाता है तो उसे पता ही नहीं होता कि आप कभी, मैंने अपनी वाइफ से और अपने फादर से पूछा थोड़े दिन पहले कि कल मैं अगर मर गया तो आप क्या करोगे। उनके ज़हन में कोई जवाब ही नहीं था। मैंने ही उनको जवाब बताया, मैंने कहा मुझे लगता है आप ये कर लोगे, जिससे आप लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर सकते। तो आपको जो है वो कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। मेरे काम को सीखो जो मैं करता हूँ, उसको सीख के उसको चलाओ। मेरे बिज़नेस है वो ऐसा है, ऑनलाइन है सारा, वो अगर मैं बीच में से निकल गया इक्वेशन में से तो वो एकदम ही बैठ जाएगा। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि ये आप समझें, इसको चलाना सीखें, इसको पता हो आपको कि किसको कितनी इनवॉइसिंग होती है, कहाँ से पैसे आते हैं, कैसे आते हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे में इंडिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को भी उनकी स्पेस दें, पेरेंट्स भी अपनी स्पेस रखें और बच्चे भी रखें। अगर आपने हज पे जाना, ज़रूरी नहीं है कि आप सारी फैमिली के पैसे पूरी ज़िंदगी जोड़ते रहें कि हम हज पे जाएंगे, उससे पहले आप चले जाएं अल्लाह के पास। तो आपको जिस वक्त मौका मिल रहा है आप करें, क्योंकि आप पे फ़र्ज़ है।
और बल्कि अल्लाह ने ये तब नहीं फर्ज किया हुआ जाएं कि आप जब- बच्चों को भी साथ हाँ, लेके या बूढ़े होके ही जाएं, बल्कि तब जाएं जब आपके हड्डी गोडे गुड्डे आपका साथ दें, आप मजे से देखिए, आप उम्रा नहीं कर सकते अगर आप फिट नहीं है हाँ, फिजिकली। ये 3 क्या से 4 व्हील घंटे चेयर उम्रे पे में बैठ लग के जाते हैं। चलो मजबूरी है तो चलो बनता है, मगर जब मजबूरी नहीं है, आपको अल्लाह ताला ने नवाजा है तो चले जाएं, जवानी में चले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा आपने ये टॉपिक इलैबोरेट किया है और काफ़ी टाइम के बाद आया, आपने बड़ा अच्छा हमें समझाया। एक ब्रेक के बाद आपको मिलता है।